हेलो दोस्तों, मैं अमर कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी अमर सर में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थेल्स परिमेय के बारे में। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को करिएगा लाइक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरा हर एक न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल चुका होगा कि आज का वीडियो थेल्स परिमेय या कहें तो आधारभूत समानुपातिकता परिमेय भी कहते हैं। दोस्तों, थेल्स परिमेय का कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज में, तो दोस्तों सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक क्या करते हैं, त्रिभुज बना लिए और इसका नाम दे देते हैं कि त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी और सी। जैसा कि कथन में कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो सबसे पहले यदि किसी त्रिभुज की कह रहा है तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए, उसका नाम क्या लिख दिया, ए बी सी। ABC क्या किया, एक त्रिभुज बनाए। अब कह रहा है कि उस एक भुजा के समांतर, त्रिभुज में तीन भुजा है, क्या होती है, त्रिभुज में तीन भुजा होती हैं। तो किसी एक भुजा के समांतर AB हो या BC हो या AC, किसी एक भुजा के समांतर क्या करना है, किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचना है जो कि अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सपोज करते मानिए कि हम BC भुजा के समांतर क्या कर रहे हैं, एक रेखा खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, BC भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो खींच के दिखाते हैं दोस्तों। ये BC भुजा के समांतर क्या किया, एक रेखा खींचे और इसका नाम क्या रखते हैं, D और E। D और E एक भुजा है जो कि इसके समांतर है। समांतर करने का मतलब क्या, इसके DE भुजा और BC भुजा के प्रत्येक बिंदु की बीच की दूरी क्या होगा, समान होगा। प्रत्येक बिंदु की बीच की दूरी क्या होगा, समान होगा। तभी ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, समांतर होता है। तो दोस्तों BC के समांतर खींच दिए DE रेखा, जो क्या करता है, जो अन्य दो भुजाओं को, यदि BC भुजा के समांतर खींच रहे हैं तो अन्य दो भुजा कौन सब होता है, AB और AC। अन्य दो भुजा AB और AC होता है। तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, तो उसको कहाँ करता है, D पे, AB के D बिंदु पर और AC के E बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तब कह रहा है प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची गया है। तब कह रहा है ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगा। ये अन्य दो भुजा था, एक ही अनुपात में क्या होगा, विभाजित हो जाती है। तो मतलब अर्थात करने क्या मतलब हुआ, AD बटा BD और AE बटा EC हो जाता है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, दिया है, क्या दिया हुआ कि ABC, यदि किसी त्रिभुज का, कोई त्रिभुज के बारे में दिया, तो हमने क्या माना कि ABC एक त्रिभुज है। लिखेंगे एक त्रिभुज ABC है, ABC है, एक त्रिभुज कौन है, ABC है, जिसमें क्या दिया, BC समांतर है DE के। तो लिख देंगे BC क्या है, समांतर है DE के, तथा AB को क्या करता है, D बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, और AC को क्या करता है, E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। लिख देंगे तथा DE जो है, DE क्या करता है, AB एवं AC को क्या करता है, क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये दिया हुआ है। यदि ये प्रतिच्छेद करता है तो क्या सिद्ध करने का रहा है कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो सिद्ध करने के लिए कहता है, सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि
ये जो अन्य दो भुजा हैं एक ही अनुपात में विभाजित करता है, मतलब एक ही अनुपात में इतना बट्टा इतना, अर्थात ए डी बट्टा डी बी ए ई बट्टा ई सी सिद्ध करना है। ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। इसको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, रचना करना होगा। क्या करना होगा, रचना करते हैं। कैसे, किससे किसको मिलाते हैं, बी से क्या करते हैं, इस बी को ई से मिलाते हैं, बी से ई को, और इस सी को जो है डी से मिलाते हैं। क्या करते हैं, बी से ई तथा सी से डी को मिलाते हैं, और ए डी जो है ई डी से जो है डी एम, इसका नाम देते हैं एम, और इसका नाम क्या लिख देते हैं एन। डी एम लंब डालते हैं किस पे, ए सी भुजा पर, और ई एन लंब डालते हैं ए बी भुजा पर। क्या करते हैं, लंब डालते हैं। तो इसको लिखते हैं बी से ई तथा सी से डी को मिलाया, और क्या किए, डी एम लंब डाले ए सी भुजा पर, डी एम लंब डाला ए सी पर, डी एम लंब डाले ए सी पर, और ई एन, और क्या किया, ई एन लंब डाले ए बी पर, ई एन लंब डाले ए बी पर। ई लंब डाला भी लिख सकते हैं, या चाहे उसका सिंबल, लंब डालने का सिंबल क्या होता है, उल्टा टी के तरह भी लिख सकते हैं। इसी कारण से आपको एक में लंब डाला लिख दिए और दूसरे में उसका क्या दे दिए, सिंबल दे दिए, ताकि आप सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और या न तो आप लंब डाला लिख के भी जो चेक करने वाले हैं उनको समझा सकते हैं। ठीक है, ये क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दिए, रचना कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, प्रमाण, क्या लिखेंगे, प्रमाण। इसको सिद्ध करेंगे। क्या, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब देखिए दोस्तों, ए डी बटा डी बी सिद्ध करना है। तो ए डी कहाँ है, ए डी कहाँ है, यहाँ है। अर्थात हमको किस ट्रायंगल की बात करना होगा, ए डी ई की बात करनी होगी। किस ट्रायंगल की बात करनी होगी, त्रिभुज ए डी ई का बात करना होगा, तब ना ए डी भुजा मिलेगा। ए डी भुजा कहाँ है, इसमें है, यहाँ है। जैसे कि आपको हम लाल पेन से इंडिकेट करके दिखाते हैं, ए डी भुजा कितना दूर है, इतना दूर है। यदि हम ए डी बटा डी बी करना है तो पहले किस त्रिभुज का बात लेना पड़ेगा, ए डी ई से करना होगा। तो कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया लेना होगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। एक ही आधार का काम करेगा, और हम ये कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये शीर्षलंब क्या किए हैं, परपेंडिकुलर डाले हैं। तो इसी कारण से क्या करना पड़ेगा, उसके एरिया से बात करना होगा। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज क्या लिए, ए डी ई लिए। तो ए डी में क्या करना पड़ेगा, इसका क्या लेंगे, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ई हुआ शॉर्ट फॉर्म, या तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डी ई, मतलब इसका, इस त्रिभुज का क्या करें, का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है, शीर्षलंब होता है। तो इसका आधार क्या होगा, इस त्रिभुज का ए डी ई में 1/2। देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज है, ए डी ई त्रिभुज है, इसका आधार हो जाएगा कौन सी, ए डी, और ये शीर्षलंब इस पे खींचे थे कंस्ट्रक्शन के थ्रू, ये क्या हो जाएगा, शीर्षलंब। तो लिखते हैं 1/2 गुना आधार ए डी, और ई एन क्या हो गया, उसका शीर्षलंब हो गया।
इसी को लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या लिखते हैं शॉर्ट में, एरिया ऑफ, कोष्ट में देखें ट्रायंगल ADE। तो इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 1। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। और देखिए जैसे हमको सिद्ध करना AD बटा DB, AD बटा DB, तो AD तो आ गया इस त्रिभुज से। अब क्या करना पड़ेगा, DB लेना होगा। तो DB लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का, इस आधार का, इस आधार की ज़रूरत होगी। तो इस आधार की ज़रूरत से कौन सा ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल BDE बनता है। ये ट्रायंगल बनता है इस आधार से। इसीलिए अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। लिखेंगे त्रिभुज DBE में क्या लिखेंगे, यह त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम होता है। शीर्षलम लिख देंगे। अब देखिए 1/2 है, आधार की जगह कौन सा काम कर रहा है, तो DB काम कर रहा है। आधार की जगह कौन क्या काम कर रहा है, ये DB है। और इसका शीर्षलम कहाँ होगा, ऊंचाई इस त्रिभुज का कौन सा होगा, ऊंचाई यही होगा। कौन होगा, EN। कैसे, इसको इधर से देखिए, ये आधार है और ये त्रिभुज का, ये त्रिभुज है BDE। तो इसका जो हाईएस्ट पिक पॉइंट होगा वहाँ से जो खींचेंगे इस आधार पे, तो यही है लंब। तो लंब का कौन काम करेगा, EN काम करेगा। तो लिखते हैं 1/2, क्या लिखेंगे, 1/2 गुना आधार, आधार हो गया क्या BD, और शीर्षलम क्या हो गया EN, हो गया ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये हो गया समीकरण 2, हो गया। इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या कहिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। दोनों को बटा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बटा के फॉर्म में है। सिद्ध जो करना है AD बटा BD करना है। इसी कारण से दोनों को क्या करेंगे, भाग करेंगे। समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे, तब ना हमको AD बटा BD आएगा। कैसे, समीकरण 1 में है AD, यहाँ समीकरण 2 से निकाले हैं BD, ये दोनों में भाग देंगे तब ना AD बटा BD आएगा। इसी कारण से उसके एरिया ऑफ ट्रायंगल को इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल से भाग देंगे तो हमको क्या निकलेगा, AD बटा BD निकलेगा। इसीलिए कर रहे हैं दोस्तों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या था, 1/2 आधार था उसका AD और EN समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE में क्या हो, 1/2 गुना BD गुना EN। देखिए इसे 1/2 बटा में कट जाएगा, EN कट जाएगा, क्या बच गया, AD बटा BD, AD बटा BD हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। इसीलिए मान रहे हैं कि हमको ये फाइंड करना, इसके बराबर क्या दिखाना है, AE बटा EC। इसके बराबर दिखाना है AD बटा BD बराबर AE बटा EC है। तो एक समीकरण क्या दिखाए यहाँ, AD बटा BD निकला इससे, इसीलिए इसको माने इक्वेशन 3। अब फिर किसको किसको रिलेशन मिलेंगे इस त्रिभुज में, जो कि हमको AE बटा EC प्राप्त होगा। तो इस साइड वाला पोजीशन को लेंगे, इस साइड वाला को AE बटा EC निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, इस साइड वाला को आधार लेना होगा, तब ना पुनः फिर करेंगे ADE त्रिभुज से इस साइड का आधार लेंगे, और इस बार शीर्षलम किसको लेंगे, DM को। किसको लेंगे, DM को। आप कहिएगा EN को क्यों नहीं लिए, क्योंकि EN को इधर से आधार लिए थे, इसी कारण से इसका ऊंचाई लिए। अब आधार इसको ले रहे हैं तो ऊंचाई DM को लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं, पुनः लिखेंगे ट्रायंगल ADE में क्या लिखेंगे, पुनः
त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम होगा। तो 1/2 तो 1/2 सब में रहेगा, फॉर्मूला है। इस बार आधार क्या बोले थे? इस बार आधार क्या होगा? ए ई हो जाएगा। आधार क्या होगा दोस्तों? ए ई, और शीर्षलम डी एम हो जाएगा। तो लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं? आधार क्या लिखेंगे? ए ई और शीर्षलम डी एम लिख दिए। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 4, ठीक है। और तथा त्रिभुज, अब देखिए यहाँ से ए ई निकल गया, फाइंड हो रहा। अब बटन क्या करेंगे? इसी करेंगे। इसी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अब आते हैं, इसी करने के लिए ये आधार फिर लेना होगा नीचे में प्राप्त करने के लिए। तो अब इस किस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे? ये जो कंस्ट्रक्शन किए थे इस ट्रायंगल के बारे में, अर्थात सी डी ई ट्रायंगल में इसका आधार हो जाएगा क्या? ई सी, और इसका लंब क्या हो जाएगा? डी एम। क्योंकि डी एम इधर से देखिए परपेंडिकुलर हो रहा है इस आधार पे, इसी आधार पे इधर से डी एम यहाँ परपेंडिकुलर हो रहा है, यही शीर्षलम का काम करेगा। तो अब किस त्रिभुज मिलेंगे? किस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे? त्रिभुज सी डी ई का एरिया निकालेंगे। इसका आधार क्या हो जाएगा? ई सी, और शीर्षलम क्या हो जाएगा? डी एम। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं, त्रिभुज किसमें? सी डी ई में। किस में लिखते हैं? त्रिभुज सी डी ई में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, या इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम, आधार गुना शीर्षलम 1/2। आधार क्या बोले? इसी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? आधार इसी, और शीर्षलम डी एम। ठीक है, समझ गए? तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब समीकरण क्या करेंगे? 4 तथा 5 से लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। उसी ढंग से जिस तरह से इक्वेशन किसको 1 और 2 को किए थे, उसी ढंग से इसमें करेंगे। तो 1/2 गुना ए ई गुना डी एम बट्टा 1/2 गुना ई सी गुना डी एम लिख दिया। जो एरिया, जो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाले थे उसको लिख दिया। अब बट्टे में त्रिभुज जो सी डी ई का क्षेत्रफल निकाले थे 1/2 गुना ई सी गुना डी एम, उसको लिख दिया। देखिए इसमें डी एम है, कट गया। 1/2 कट गया, क्या बच गया? ए ई बटा ई सी। देखिए इसको मान लिया इक्वेशन 6। समझ गए दोस्तों? इसीलिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर कितना निकल गया? ए ई बटा ई सी निकल गया दोस्तों। अब फिगर और दिखाते हैं आप लोगों को। क्या है? डीई आधार पे देखिए क्या त्रिभुज बना है दोस्तों। डीई आधार पे एक त्रिभुज बना है क्या? बी डी ई, इसी आधार पे है ये त्रिभुज बना हुआ। और ई डीई आधार पे ही एक त्रिभुज बना हुआ है सी डी ई। एक परिमेय होता है कि जैसे दो समांतर रेखा होता, दो समांतर रेखा के बीच में जो है एक ही आधार पे 2 त्रिभुज जो बनता है, एक ही आधार पे 2 त्रिभुज का जो निर्माण होता है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है।
एक ही आधार पर बने दो गो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। जैसे इस आधार से ये त्रिभुज बना और इसी आधार से एक त्रिभुज ये बना, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? आपस में बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होगा? आपस में बराबर होगा। क्या होगा? आपस में बराबर होगा। त्रिभुज कौन सा? बी डी ई और सी डी ई का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। मतलब तो लिखते हैं यहाँ, एक ही आधार डी ई के मध्य बने दो त्रिभुज, कौन सा? दो त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज कौन है? एगो सी डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है। इसीलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। जैसे ही त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा सी डी ई का, अतः समीकरण 3 तथा 6 से क्या हो जाएगा? ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। क्या हो जाएगा? ये प्रूव्ड। ये कैसे हो गया? तो ये करके दिखाते हैं कैसे हो गया। समीकरण 3 में क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई था, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बी डी ई है। इतना बराबर कितना था? ए डी बटा बी डी निकाले थे। यदि और समीकरण 6 में क्या था? ये समीकरण 3 है ना। ये समीकरण 6 देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, इतना बराबर कितना निकला था? ए ई बटा ई सी। क्या निकला था? ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। ठीक है, इतना निकाले थे। अब देखिए, यदि यहाँ क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, और बी डी ई किसके बराबर हो गया? सी डी ई के बराबर हो गया। सी डी ई के बराबर, इसके जगह भी क्या लिखेंगे? त्रिभुज सी डी ई। क्या लिखेंगे? त्रिभुज सी डी ई। तो ये दोनों समीकरण 3 का बायां साइड का क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा सी डी ई। समीकरण 6 का भी क्या हो गया? ये दोनों बराबर हो गया। तो ये दोनों जब बायां साइड बराबर हो गया तो दायां साइड ये दोनों क्या होगा? स्वतः बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ लिख दिए समीकरण 3 तथा 6 से ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा इसी। आशा करते होंगे दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।